फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सजेशन नहीं दी थी और कोई फेक बना के लगा देता है, वाई इज इट सो बिलीवेबल? मुझे तो पढ़ के पूरा यकीन हो गया, दी होगी इन्होंने। देखें, जब आपने बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या दूसरे तीसरे उनकी एग्जांपल दी है ना, तो वहाँ पे वजह ये है कि उनके जो आइडिया था ना उसके अंदर बदनीयती शामिल नहीं थी। वीकेंड की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे उसामा ख्वाजा कहते हैं। डॉक्टर माहिरा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो ताज़ा तरीन खबरें इस पूरे हफ्ते की गर्मा गर्म ठंडी ठार, उनसे शुरू करें। हाँ जी, शुरू करते। एक तो जो है वो बाकू ट्रिप जा रहा है, तो आपका कोई है प्लान बड़े सस्ते में लेके जा रहे हैं? हमारे बहुत सोशल मीडिया और टीवी चैनल की सेंसेशन है। अच्छा वाह, कौन लेके जा रहा है? 2.5 लाख रुपए में 2,45,000 5,000 रुपए का डिस्काउंट भी है। जबरदस्त। कौन लेके जा रहा है उसामा? टीवी एंकर हैं। अच्छा, वेरी नाइस, दैट्स गुड। थोड़े से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। गेस्ट मैं आपको देता हूँ, फिर आप शायद नाम। सारे टीवी एंकर्स थोड़े थोड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं, राइट? हाँ। वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। अच्छा अच्छा, और फिर तो आप बताएं मुझे, इज ही वेरी रिलीजियस एज वेल? ओह यस। अच्छा अच्छा, नहीं, वो इस्लामिक टच है। अच्छा, इस्लामिक टच देते रहते हैं। अब ये रिलीजियस वाला तो मुझे नहीं पता। आप बाकू में जा रहा है, इस्लामिक ट्रिप जा रहा है। अच्छा, इस्लामिक टच वाला। बाकू कौन से मुल्क में? उसामा? अजरबैजान में। इस्लामी सा मुल्क है तो अच्छा। थोड़ा क्या है, इस्लामी सा शहर है। बाली ले जाते। आई एम ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन बाकू एंड बाली। बाय द वे, बाली तो इस्लाम। तो आपने नहीं गेस नहीं किया कौन? नहीं, आप बताएं। गुलजान साहब लेके जा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कोई एतराज नहीं है आपको इस पे? नॉट रियली, उन पर बहुत सारे एतराज आते हैं। नॉट ऑन हिम टेकिंग अ ट्रिप टू, मैं कल को मशहूर हो जाऊँ, मैं भी ट्रिप लेके जाऊंगी। आई वुड लव दैट, ऑल्दो आई वुड टेक यू गाइस टू फुकेट। नहीं, लेकिन मसला ये है कि थाईलैंड ओनली। एक बंदे ने सारी जिंदगी लेक्चर दिया है ईस्ट का, अब लेके वो जा रहा है वेस्ट में। चलिए, मैं तो ईस्ट पे ही रखूंगी। आई विल कीप इट टू थाईलैंड ओनली। मुझे ये बताएं, इसमें वीज़ा, रिटर्न टिकट सारा कुछ शामिल है, और उन्होंने कहा है कि 2,45,000 रुपए का। वेरी नाइस, अच्छा है, अच्छा है। 2,45,000 रुपए में लेके जा रहे हैं, तो मुनासिब है। सामा, वो आपको पैसे दे रही हैं? तो फिर आप एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं उनकी? मत करें। ओके, अच्छा, अगली उस पे वो आप बड़ी परेशान भी थी कल परसों, आपने पूछा भी है 2-3 जगहों से, मुझे पता चला जरा से। हाँ जी, वो जो खबरें चल रही हैं कि भाई इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को कोर्ट कर। ओह माय गॉड, हाँ। अच्छा उसामा, मुझे बताएं, इज इट ट्रू और नॉट? उन्होंने कहा है कि जी 4 शादियां करें, पहली बीवी, दूसरी बीवी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के जो लॉज है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है, वो है तो इस चीज़ पे है कि आपको इजाज़त लेनी है, लॉ है इस वक्त। नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन है किबला अयाज, तो उन्होंने डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट्स जिन्होंने उनसे पूछा है कि भाई ये आपने कोई इस तरह की सजेशन दिए। बेसिकली इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है वो एक मशावरती टाइप का वो एक यानी वो है जो कि जिससे पार्लियामेंट या दूसरे इदारे कंसल्ट करते हैं, तो वो कि आप इस मामले पे हमारी रहनुमाई करें। उसके ऊपर फिर वो एज़ पर द लॉ वो ये कह रहे हैं कि हम जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको सामने रख के सजेस्ट करते हैं। तो उनके बकौल तो ये चीज़ इनसे 2012-13 में गालबन मौलाना शेरानी जो हैं, जो JUIF जिन्होंने छोड़ दिया ना, अच्छा, उनके दौर में उन्होंने एक दफ़ा ये सजेशन दी थी। 2013 में दी थी, आई गेस 12-13 में, एग्जैक्ट मुझे लेकिन इस बात को 8-10 साल हो गए। अच्छा, तो वो उस वक्त वो सजेशन एक थी, और अब वो वायरल हो रही है, न्यूज़ क्लिपिंग है। और ये अच्छा, ये अभी वायरल नहीं हुई। अच्छा, ये 2020 में भी वायरल हुई, हर 2-3 साल के बाद। अच्छा उसामा, देखिए, एक दी तो थी ना इन्होंने सजेशन, ठीक है, दिस सजेशन वाज गिवन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सजेशन नहीं दी थी और कोई फेक बना के लगा देता है, व्हाई इज इट सो बिलीवेबल? मुझे तो पढ़ के पूरा यकीन हो गया, दी होगी इन्होंने, कैसे हो सकता है ना दी हो? व्हाई इज इट सो बिलीवेबल? आप बताएं मुझे। नहीं, मुझे नहीं आइडिया। आप पूरी कौम ने मान लिया कि इस्लामिक आधी कौम ने मान लिया कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ऐसी न्यूज़, ऐसी सजेशन दे सकती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द सेम काउंसिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, जिन्होंने कहा था कि मारने की इजाज़त है, निशान नहीं छोड़ सकते, औरत को मारने की इजाज़त है, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट। एंड देन अगेन, अगर मतलब इसमें ये था कि द मैन इज अलाउड टू हिट द वुमन एज लॉन्ग एज निशान नहीं पड़ता। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट। इवन इफ इट्स नॉट ट्रू, व्हाई इज इट सो बिलीवेबल कि यार इन्होंने तो कह दिया होगा? व्हाई इज इट सो बिलीवेबल? उसकी मार्केटिंग ऐसी हुई। मार्केटिंग नहीं उसामा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज मेन, प्रीडोमिनेटली मेन होते हैं इस काउंसिल के अंदर। बाय द वे, देयर इज रिजर्व्ड सीट, एक सीट शायद वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है और वो भी अक्सर फुल नहीं होती है। व्हाई इज इट सो बिलीवेबल? बिकॉज हम उनसे 100% एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसी बातें करेंगे, ये कहेंगे औरतों को मारना जायज़ है, ये कहेंगे मर्दों को 4 शादियाँ जायज़ हैं, औरत को कुछ नहीं पता होना चाहिए। दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू सब्जुगेट वुमेन इन एनी एंड एवरी वे दैट दे कैन। दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, ठीक है,
लेकिन मैं तो मानती हूँ और मेरी जैसी बहुत सारी खवातीन मानती हैं इस बात को, दे दी होगी। नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं हाँ, डिफर अब करूंगा। काउंटर देंगे उसामा। एक चीज़ तो ये है, पता है क्या, देखिए इसमें हमारे लोगों की जो नेचर है ना कि वो क्रॉस चेक नहीं करते चीज़ों को। ठीक है, वो भी ठीक है, हाँ हाँ, इट्स एन एलिमेंट फेक दूसरा न्यूज़। हाँ, जैसे इट्स जस्ट लाइक, जैसे अब जाहिर बात है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है या एक वो ब्रांडिंग हुई हुई है दुनिया में। कहीं पे भी टेररिज्म का कोई इवेंट होता है ना तो उसको इस रीजन के साथ जोड़ दिया जाता है, और जैसे ही वो जोड़ा जाएगा तो लोग उसको दुनिया में बिलीव करेंगे। हम एग्री टू यू कि वो उनको इतना दोष नहीं दे सकते। जाहिर बात है जो सारा पुराना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो इस चीज़ जो आपकी रेपुटेशन है ना वो मैटर करती है। इनकी रेपुटेशन यही है that they will make laws, they will try and make laws that makes the man more capable of dominating every other gender, every other being on the part of this world. बच्चे को भी, औरत को भी, ट्रांसजेंडर को भी मारने का भी हक होगा। हर चीज़ जो है ना, the male has to take the power into it. पेट्रियार्की का एक मैकेनिज्म ही है ना। मेरा ख्याल ये है कि सोसाइटी में डोमिनेंस है वो एक ख़ास क्लास को है। उन्होंने नीचे के जो जितने भी लोग हैं उनको आपस में उनकी लड़ाई को बरकरार रखने के लिए इस तरह की बहुत सारी उसामा, इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं ना इसको। देखें, मैं औरत हूँ, आई हैव लेस पावर देन अ मैन, बट अगर मेरे पास कोई मेल वर्कर मेरे अंडर काम करता है, मेरा असिस्टेंट काम कर रहा होता है मेरे साथ, बिकॉज ही इज़ इकोनॉमिकली एट अ लोअर पोजिशन, ही इज़ लेस एम्पावर्ड देन आई एम। लेकिन ऑन अ जनरल टर्म्स में अगर बात की जाए, द मेल इज़ ऑलवेज मोर एम्पावर्ड, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स, देन एनी अदर मैन। वो वुमन, देखिए ना, अब खैर ये डिस्कशन होता है, हाँ। लेकिन जिसके हाथ में ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग है तो वो फिर भी हमारी रिजर्व्ड सीटें जो इतनी सी होती है ना औरतों की, उस पर भी चुल पड़ जाती है, तकलीफ होती रहती है कि क्यों। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, ये मसला रिजर्व सीट्स का नहीं है, उस पर कौन बंदा लगेगा सवाल, वो किसी खास, It will be it will be somebody from a political या इकोनॉमिक अपर क्लास की खातून आएगी, ठीक है, और वो भी किसी फर्द की या बेगम, उसका जो मेरिट है ना वो ये है कि या तो उसकी किसी की बेटी बहू, बहू कम जरा होता है, बेटी बीवी ज्यादा। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये जो राइट्स हैं उनके लिए अगर लड़ाई लड़नी है ना तो फिर मैदान में लड़ी जाती है। ये I completely disagree with that, because एक चीज ये होती है कि मैदान से मेरी मुराद नहीं है डंडा उठा के obviously Osama, but there is something called, अब ये देखें ना, uplifting आपने करनी होती है, इसको reformative action भी कहा जाता है। अमेरिका में भी किया जा रहा है ना, इसी तरह पाकिस्तान जैसी स्टेट्स में करने की जरूरत है। You empower women in a certain category to come forward, और डेमोक्रेसी अपने रूल प्रॉपर तरीके से चलती रहे, तो आज से 20 साल बाद आपकी आम खवातीन भी आना शुरू हो जाएंगी। एंड इट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया में आप देखें, उनकी MLAs शायद वो उसको कहते हैं, हाँ, उसके लिए देखें जो पीछे जो आइडिया है ना, हाँ, उसके अंदर बदनीयती शामिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा स्ट्रेट उसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखा ही मेरिट ये गया है कि हाँ रिजर्व कोटा, जब पार्लियामेंट के अंदर आप देख लें, किसी भी जगह पे देख लें, वो रखा गया है, लेकिन उसके अंदर जो है वो रखा सिर्फ इसलिए जाता है कि अपनी ही फैमिली या अपने ही जो जान पहचान के देखो, nobody is saying that this system is not flawed. Democracy is probably one of the most flawed systems in the world. देखें, जब आपने बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या दूसरे तीसरे उनकी एग्जांपल दी है ना, तो वहाँ पे वजह ये है कि उनके जो आइडिया था ना उसके अंदर बदनीयती शामिल नहीं थी, ठीक है। Osama, you started sounding like वो जो साहब कह रहे थे कि मेरा DNA यहाँ का नहीं है। देखिए, बात ये कि हमारी, मैं आपको वो बात नहीं कर रहा, मैं कोई मतलब अब ये नियतों के ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है ना यहाँ की जो जिसको हम डेमोक्रेसी, वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि उसके अंदर जो जिनको राइट्स चाहिए इस समाज के अंदर, वो लोग कभी भी उधर ना आए। लेकिन आई गेस ओवर टाइम आ जाएंगे। उसामा, देखिए, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में अभी जो हमने काउंसिल की बात की, सिर्फ काउंसिल की बात नहीं, जनरली कोई भी बॉडी होगी ना, मैं उससे ऐसी ही बातें एक्सपेक्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में रोज़ हम लोग चीज़ें देखते हैं। आपके पास अगला न्यूज़ आइटम कराची का है। हाँ, देखिए, उसकी बात करते हैं। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा वो आपने अभी सुना होगा, न्यूज़ में बेतहाशा वायरल है और उस पर हर जगह पे डिस्कशन हो रही है। एक तो ये भी अनफॉर्चुनेट है कि कुछ चीज़ें फ़ौरन से आती हैं और दिनों के बाद, जस्ट लाइक वो जो रिजवाना जिस पे केस हुआ, यस, वो अब उसकी बेल हो गई, सारा कुछ हो गया। अब उसको वो आई वॉश करने के लिए जो है उसके जो जज साहब हैं उनके खिलाफ एक जो है पिटीशन लगी हुई है हाई कोर्ट के अंदर। होना तो ये चाहिए था कि जो चाइल्ड लेबर करा रहे हैं तो वो उनको हथकड़ियाँ लगनी चाहिए थी। खैर, आप ये देखें कि वो कराची के अंदर एक स्कूल है गुलशन हदीद के अंदर, और वो उसके जो प्रिंसिपल हैं और मालिक साहब हैं,
वो जॉब ऑफर करते हैं या उसके बाद जो भी लोग And then he harasses them, makes videos, Rape keeps करते them. हैं। Yes. और होता पता क्या है जो मैं आपको जो अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि शुरू में एक दो खवातीन थी जो कोर्ट तक एक आई, पुलिस ने जब बाद में उनको फॉलो करना चाहा कि ऑब्वियसली आपको दूसरी साइड चाहिए जिसकी बुनियाद पर जो है वो आप उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, तो वो सारे के सारी जो है या तो अपना घर छोड़ के घरों पे ताले लगा के वो खवातीन सारी चली गई हैं और कोई भी जो है वो सामने नहीं आना चाह रही, यानी जो विक्टिम है वो ही नहीं सामने वो नहीं सामने। अच्छा, अब कुछ लोग तो जो वो हैं जो उस पर कह रहे हैं कि जी इनको बहादुरी दिखानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन इस मुल्क का जो ताकतवर है क्या उसने इतनी स्पेस छोड़ी है कि कोई जो कमज़ोर है वो इस मुल्क का जो जुडिशरी का सिस्टम है, ये जो पुलिस, ये जितने भी जो स्टेट है उसके ऊपर ट्रस्ट करे? उसामा, इस मुल्क में ताकतवर कौन है, आप बताएंगे मुझे? मेरे ख्याल में हम इसी पे बात करते हैं। सी पेट्रियार्की जो होती है ना, जैसे पिदरशाही आजकल बड़ा कॉमन हुआ है थैंक्स टू औरत मार्शेलास। सी पेट्रियार्की का अल्टीमेट जो अचीव करता है ना पावर उसके अंदर, इट्स द वे वाइट रिच मेल, ठीक, सिसजेंडर्ड मेल जो होता है, उसके बाद ना जो स्क्रैप्स होते हैं ना वो मिलना शुरू होते हैं। हम कहते हैं ना पाकिस्तानी मर्द जो है वो बड़ा पेट्रियार्की का हक देता है, वो उसको भी हर्ट करती है पेट्रियार्की। वाई एम आई सेइंग दैट इज़ बिकॉज उसामा, इमेजिन अ वुमन जो रेप हुई, जिसने मार खाई, जिस्म जल गया, फॉर एग्जाम्पल जला दिया ससुराल वालों ने, हस्बैंड ने जिस्म को, वो बर्न वार्ड में मरने के लिए पड़ी हुई है, उसको ये नहीं पता कि वो अगले 24 घंटे 48 आवर्स जिंदा भी रह सकती है कि नहीं, वो भी अपने हस्बैंड और अपनी इन लॉज के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर वो सर्वाइव कर गई तो वो किधर जाएगी? वो केस करती है और वो सर्वाइव कर जाती है, वेयर विल दैट वुमन गो? आपके पास इतनी सिक्योर एरियाज हैं, गवर्नमेंट देती है उनको सिक्योरिटी, डज शी गेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डज शी गेट वैसे सिक्योरिटी, डज शी गेट अ प्लेस टू लिव, खाना कौन देगा उसको, उसकी फिजिकल बीइंग, उसका हॉस्पिटल का खर्चा कौन उठाएगा? दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी। और क्या है? क्यों वो औरत जिसका रेप हुआ वो आके सामने देगी? बिकॉज कल को उसकी तस्वीर टीवी पर लग जाती है। और जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के रह चुके हुए हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिन्होंने कह दिया था मुख्तार माई के बारे में कि ये तो बाहर का वीज़ा और वो जाने के लिए कर रही है, असाइलम लेने के लिए कर रही है। एंड बाय द वे आई जस्ट वांट टू ऐड इट ओवर हियर कि बिफोर ही डाइड प्लीज़ टेल मी कि इनमें से पाकिस्तान में कौन था और कौन नहीं था, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर द मैन हु सेड कि ये असाइलम लेने के लिए करिए, वो असाइलम में बैठा होता है, मुख्तार माई स्टिल लिविंग ओवर हियर। बात ये उसामा कि मेल, देखिए आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी एट ऑल, लेकिन एक मर्द का पर्सपेक्टिव एक सिचुएशन पे बहुत फ़र्क होता है एक औरत से। मेरा पर्सपेक्टिव भी बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने वैसी ज़िंदगी नहीं देखी जैसी शायद उन ख़वातीन को देखनी पड़ी है। बट द थिंग इज़ कि आज आपको कोई हाथ लगा के चला जाए, आप उस पर भी नहीं अपनी आवाज़ उठा सकते, बिकॉज यू स्कैर्ड ऑफ द सोसाइटी, यू स्कैर्ड कि आपको कोई बुरा बोलेगा। क्योंकि इज़्ज़त किसकी जाती है उसामा? जो सोसाइटी कहती है, असल में नहीं, इज़्ज़त औरत की जाती है, मर्द की तो कोई जाती नहीं है। तो मतलब अगर आपकी सोसाइटी अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करेगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो कल को कोई भी सामने नहीं आने वाला। सोसाइटी अपना पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड कर रही है? आई थिंक इट्स चेंजिंग। मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाती हो इस पॉइंट पे आके, लेकिन आई ट्रूली बिलीव इट्स चेंजिंग। क्योंकि अब मैं ट्विटर कॉन्वर्सेशन सुनती हूँ, आई हेयर वुमेन स्पीकिंग आउट, आई हेयर पीपल टॉकिंग बैक। एक चीज़ सिर्फ आपको पता है ट्विटर जो है वो कितने it's a very small representation, but at least there's a voice, and maybe that voice is going to amplify आहिस्ता आहिस्ता। आज मैं ये बात कर रही हूँ, मैं शायद हो सकता है अपने घर में अपनी किचन हेल्प से ये बात कर लूँ। अच्छा, आखिरी न्यूज़ है वो भी पिछले कुछ दिनों में चल रही थी कि आपने देखा होगा बिजली के ऊपर और बिजली महंगी होने के ऊपर बहुत ज़्यादा सबको पता है बिजली कितनी महंगी है। आपने IPPs का नाम भी सुना होगा दूसरा चीज़ है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो एक उनको IMF से थोड़ा सा हुआ कि आप 200 यूनिट तक वालों को जो है वो आप थोड़ा सा कंपनसेट कर सकती हैं। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा जो मंसूबा सोचा है, जो मीडिया इस वक्त इसको ज़राए के साथ चला रहा है, वो ये है कि जी 6 बजे जो है ना शाम को दुकानें बंद कर दी जाएंगी। और इस तरह की सजेशंस पहले भी हमें इसको गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको देखा है टीवी के ऊपर, इधर उधर भी सुना है, वो जो है 6 बजे दुकानें बंद करा दें, 7 बजे दुकानें बंद करा दें, ये कर दें, बहुत सारी कारोबार बंद करा दें। तो इसमें सिर्फ दिक्कत ये है कि इस वक्त जो है वो बिजली जो हमें कॉस्ट पड़ती है, आई गेस वो 40% के करीब पब्लिक सेक्टर डेवलप करता है, सॉरी प्रोड्यूस करता है बिजली, जो कि हमें पानी से बनती है और दूसरे तीसरे जो सोर्सेज हैं कोयले से बनती है।
कुछ रीयूजेबल सोर्सेज हैं और कुछ जो है थर्मल से हमारे पास नेशनल ग्रिड में आती है। बाकी की जो 50-60% बिजली है जो प्रोड्यूस हो रही है या होगी या होती है, वो सारी की सारी हम लेते हैं IPPs से, यानी प्राइवेट जो जिसका शुरू हुआ था 1994 के अंदर। एक भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो इसमें चीज़ ये है, दो तीन जो टर्मिनोलॉजीज अभी हमारी लोगों को पता चली है कि कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, ये होता है वो होता है। बिजली जो बनती है वो हाइड्रो पावर वाली जो है वो 3-4 रुपये की बनती है और दूसरी जो है वो थोड़ी सी महंगी बनती है। लेकिन जो इसमें पैसे बनाते हैं वो लोग जो कि हमें प्राइवेटली जो बिजली बेचते हैं, और चाहे वो बेचें या ना बेचें, गवर्नमेंट ने उनके साथ जो टर्म्स है, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो इस तरीके से किए हैं कि आपकी जो अगर एक के साथ एग्रीमेंट हुआ है 50 मेगावाट का या 100 मेगावाट का, तो आपको जो पेमेंट है साल के बाद वो जाएगी 100 मेगावाट की, ठीक है, चाहे आपने उसमें से 10 मेगावाट बेचे या चाहे आपने 5 मेगावाट बेचे। तो पिछले अगस्त जो साल था उसकी 2900 अरब रुपए की कलेक्शन थी बिजली के बिलों की, और उसमें से जो 2000 अरब थे वो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में गए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स वो बिजली जो उन्होंने बनाई ही नहीं और जो हमने ख़रीदी ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ इस चीज़ के पैसे ले रहे हैं कि हमने उस वक्त एग्रीमेंट चेक किए थे। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के अंदर बड़ी बड़ी या जो बाकी दूसरे इदारे हैं उनके अंदर मोनोपोलीज बैठी हुई हैं और वो इस चीज़ को अपने ही हक में इस्तेमाल करते हैं। अब कौन है उसके ऑनर्स? ऑब्वियसली कुछ ऑफशोर हैं, कुछ यहीं पाकिस्तान के जो बड़े बड़े स्टेट हैं, लेकिन उसको काउंटर चेक करने के लिए या उसको जो है रिविज़िट करने की बजाय स्टेप्स किस तरह के लिए जाते हैं, इतने बजे मार्केटें बंद कर दो, इतने बजे ये कर दो, बिजली का इस्तेमाल कम कर दो। हालांकि जो बिजली महंगी होने की जो रीज़न्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसी के साथ हम आज की इस एपिसोड को एंड करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा नए इश्यूज़, अगले हफ्ते की जो ताज़ा और ठंडी खबरें होंगी उनके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।